पानी पे लिखी कहानी का। एक ऐसी कहानी जो आपके मन के कोने में कहीं घर कर जाए। आज आइए सुनते हैं जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल। एक बात और कह दूं, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है या कुछ और कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में, तो हमें जरूर मैसेज करें व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। आपके संदेश हमें अगली कहानी को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी हर श्रृंगार के फूल। प्राजक्ता आज दफ्तर के लिए जल्दी निकल पड़ी थी। दफ्तर में जरूरी काम था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने टैक्सी ली, पर वो भी जुलूस में अटक गई। ओहो, कहाँ फंस गई? 10 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है और उससे पहले मुझे दफ्तर पहुंचना जरूरी है। फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आज सीईओ साहब भी आने वाले हैं। ओहो, ये ट्रैफिक का हाल, तंग आ गई मैं। ओहो, और कितनी दूर तक ऐसे ही चलना होगा भैया? अरे मैडम, अभी क्या बोलेगा, ये हर साल का है। इधर जुलूस निकला, उधर ट्रैफिक जाम। ये मंदिर के सामने हर साल आज के दिन मस्त जतरा लगता है। अभी आज के दिन आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा मैडम, लेकिन टेंशन नहीं लेने का मैडम, अपन पहुंचा देंगे आपको। हाँ हाँ, तुम तो पहुंचा दोगे, लेकिन एक काम करो भैया, आप टैक्सी रोको, मुझे यहीं उतार दो। यूं ही बैठे बैठे इंतजार में और समय गंवाना उसे गवारा न था। वो टैक्सी छोड़कर पैदल ही चल पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो गई। प्राजक्ता प्रेजेंटेशन दे नहीं पाई। सीईओ साहब से डांट पड़ी, सो अलग। कितनी तैयारियां की थी उसने आज के दिन के लिए। पूरे दिन प्राजक्ता का मन उदास रहा। ठीक से लंच भी न ले पाई। शाम को बुझे मन से घर पहुंची तो माँ ने पूछा, अरे बन्नो रानी, तुमने बनारस का टिकट निकाल लिया कि नहीं? ओह माँ, काम में मैं बिल्कुल भूल गई। मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
2 हफ्ते पहले ही माँ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शनों की इच्छा प्रकट की थी। प्रेजेंटेशन के चक्कर में प्राजक्ता टिकट कराना भी भूल गई। उसके जी में आया, कह दे मंदिर तो यहाँ भी है, वहाँ जाना क्या जरूरी है। किंतु माँ की ओर देखा तो कह नहीं पाई। कह देती तो माँ उदास हो जाती। उनकी उदासी प्राजक्ता से देखी नहीं जाती। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ ऐसा नहीं है कि ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं है, किंतु आए दिन धार्मिक आयोजनों के नाम पर होने वाली इन रैलियों से उसे झुंझलाहट सी होने लगी थी, जिस कारण से बनारस जाना भी उसने टाल दिया था। वो काम तो हो नहीं पाया, अब कम से कम माँ को दर्शन ही करा दूं, ये सोचकर उसने मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस के तत्काल के 2 टिकट बुक करा दिए। आज प्राजक्ता अपनी माँ के साथ वाराणसी में थी। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। से तू आई गीत सुहानी गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। होटल ब्रॉडवे में थोड़ी देर आराम करने के बाद सारा शहर घूमते हुए अंधेरा हो चुका था। सड़कों की भीड़ गायब हो चुकी थी। किसी अनजाने शहर में रात का समय भी एक भय का कारण बन जाता है। शाम 4 बजे जिस टैक्सी से प्राजक्ता और उसकी माँ होटल से गंगा घाट गए थे, उसके चालक ने उनकी आपसी बातचीत से भांप लिया कि वे शहरी हैं और यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। चलते समय तो बात हुई थी 200 रुपए में वापस आने की, किंतु शाम तक बातें बनाकर उसने जबरन 1000 रुपए वसूल कर लिए। होटल से घाट की दूरी केवल 2 या 3 किलोमीटर थी, उससे ज्यादा की न थी। गंगा के घाटों और उससे सटे मंदिरों के सारे महत्वपूर्ण स्थल 2 या 5 मिनट की पैदल दूरी के आसपास ही तो स्थित हैं, और सारे दर्शन वो एक बार में पूर्ण कर चुके थे। लौटते समय दशाश्वमेध घाट पर रुककर अंत में गंगा जी की आरती देखकर वे होटल वापस जाना चाहते थे, किंतु टैक्सी वाला जिद पर अड़ गया कि वो आरती होने तक रुकेगा नहीं। किराया लेकर वो तुरंत निकल जाना चाहता था। वे आज सुबह ही आए थे और कल तो लौटना था, इसलिए माँ इसी समय गंगा की आरती देख लेना चाहती थी। उनका रुकना अनिवार्य था और टैक्सी को जाने की जल्दी थी। प्राजक्ता के लाख कहने पर भी
उसने रुकने से साफ इनकार कर दिया। शुरुआत में जो टैक्सी वाला उसे गरीब लग रहा था, वही शाम तक उसे लालची और चालाक लगने लगा। जिसकी दीन दशा पर अब तक उसे दया आ रही थी, उसकी चालाकी देखकर अब उसे अपनी उदारता पर गुस्सा आने लगा। वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी और माँ को इस बात की बिल्कुल भी भनक लगने नहीं देना चाहती थी कि वो तय से दुगनी कीमत वसूल करके उन्हें होटल पहुँचाए बिना देर होने के बहाने चले जाना चाहता है। वो जानती थी कि वो गलत है, फिर भी उसकी गरीबी देखकर उसकी चालाकी पर कुछ भी कहना प्राजक्ता को उचित न लगा। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ टैक्सी से उतरकर गंगा के दर्शन कर प्रणाम करने में व्यस्त थी। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। मन में कुछ सोचकर बिना बात बढ़ाए प्राजक्ता ने अपना ठगा जाना स्वीकार कर लिया और उसकी ओर 500 रुपए के 2 नोट आगे बढ़ा दिए। करारे नोट जेब के हवाले कर टैक्सी वाला टैक्सी मोड़कर तेजी से निकल गया। उसने आज ही माँ से सुना था। अरे इतिहास से जुड़ा इलाका है, हम तो कह रहे थे कि हम पैदल ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोग 2-3 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही तय कर लेते हैं। अरे माँ, तो ऐसी हालत में तुम्हें क्या मैं पैदल लेकर आती यहाँ पर दर्शन के लिए? प्राजक्ता के दिन भर का निरीक्षण माँ के कहे सत्य को प्रमाणित कर चुका था। ऐसे में टैक्सी वाले को आज 2-3 घंटे की कमाई में ही 1000 रुपए मिल गए थे। इन रुपयों से वह अपने परिवार के न जाने कितने जरूरी काम निपटा लेगा। यही सोचकर ठगे जाने के बाद भी उसने संतोष कर लिया। आरती देखने में काफी समय हो गया था। रात को यहाँ वहाँ घूमकर वे काफी थक भी चुकी थी। अब बस यही इच्छा थी कि जल्दी से कोई टैक्सी मिले और वे होटल पहुँचे। दिन भर तो कई टैक्सी और रिक्शा यहाँ वहाँ खाली बैठे दिखते रहते, किंतु इस समय तो इनका जैसे अकाल ही पड़ गया था। अंधेरा बढ़ने के साथ सड़कों पर भीड़ भी कम होती जा रही थी। 1-2 रिक्शे वाले दिखे तो, लेकिन वे होटल तक चलने को तैयार भी न हुए। अब तो स्थिति ये थी कि यदि कोई चलने को तैयार भी हो जाए तो वो उस पर विश्वास भी कितना करे। चिंता, डर, आशंका और माँ की डांट के आगे मौन रहकर रिक्शा खोजने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वो मन ही मन भगवान को मनाने लगी। बाबा विश्वनाथ की भूमि पर उन्हीं से सुरक्षा और सहयोग की प्रार्थना करने लगी। तभी पीछे से लगभग 70 की उम्र का एक बूढ़ा धीरे धीरे रिक्शा खींचता हुआ उनके पास आया। उसकी उम्र और उसकी दशा देखकर प्राजक्ता ने उसे अनदेखा करने की भरसक कोशिश भी की, पर शायद उसने दूर से ही उन्हें रिक्शा रुकवाते हुए देख लिया था। उसके पास आकर पूछा, कहाँ जाओगी बेटी? प्राजक्ता की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वे 2 लोग और वो बूढ़ा। उत्तर में देरी होते देख उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया। अरे बताओ बेटा, कहाँ जाओगी? उसे लगा कि शायद इसे पैसों की जरूरत है, तभी तो जब अधिकांश रिक्शे वाले घर जा चुके हैं, वो अभी भी अकेला सवारी की तलाश में रिक्शा लिए सड़क पर घूम रहा है। प्रत्युत्तर के लिए वो देर तक उनकी ओर देखता रहा। बड़े संकोच से प्राजक्ता ने कहा, होटल ब्रॉडवे। उसने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, तो बैठ जाइए, छोड़ देंगे। ज्यादा नहीं, 20 रुपए दे देना। अरे नहीं बाबा, हमें रिक्शे की जरूरत नहीं है बाबा। अरे बैठ जाओ बिट्टी, अब पैदल कहाँ जाओगी? अजनबी शहर है, जहाँ कहोगी छोड़ दूंगा। मैं तो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुँचाने का ही काम करता हूँ। क्या? अरे तुम बैठोगी तो इस गरीब को एक बखत का खाने का दाना मिल जाएगा बेटा। 2 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं गया पेट में बेटा। अच्छा ठीक है। बोलो कहाँ छोड़ दूं तुमको?
होटल ब्रॉडवे चलना है बाबा। अरे तो बिल्कुल छोड़ देंगे बेटा, बिल्कुल छोड़ देंगे। अब बैठिए, आप भी बैठिए, बहन जी आप भी बैठिए। ज्यादा नहीं, 20 रुपया दे देना, बस बहुत है। क्या 20 रुपए? प्राजक्ता का अंदाजा सही था। उस गरीब के लिए उस समय 20 रुपए भी रात के भोजन के लिए पर्याप्त थे। डूबते को तिनके का सहारा। एक पल को लगा जैसे नियति ने उन्हें एक दूसरे की सहायता के लिए ही भेज दिया है। वे रिक्शे पर बैठ गए और धीमी गति से रिक्शा खींचता वो चल पड़ा। प्राजक्ता ने मन ही मन भगवान से पूछा, हे बाबा विश्वनाथ, तेरी नगरी में भी लोगों की ये हालत है? प्राजक्ता मुंबई से अपनी माँ के साथ पहली बार वाराणसी आई थी। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया था। उसने बचपन से ही बनारस के घाटों का बड़ा नाम सुना था। मन ही मन बनारस की छवि उसके कच्चे मानस पर रच बस गई थी। चलते समय उसके मन में भी बाबा विश्वनाथ की काशी को देखने का बड़ा कौतूहल था। मन में श्रद्धा और जिज्ञासा लिए माँ के कहने पर उन्हें साथ लेकर वह वाराणसी आई थी। महिमा काशी विश्वनाथ की, महिमा काशी विश्वनाथ की। देवता सृष्टि के शिव, प्रथम भूमि शिव की काशी। विश्वनाथ शिव ज्योतिर्लिंग है, घट घट वासी अविनाशी। देवों में महादेव है काशी विश्वनाथ जी। देवों में महादेव है काशी विश्वनाथ जी। गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की। बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की। करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। गंगा अपने अमृत जल की धारा बन के बहती है। काशी की पावन भूमि को मोक्ष धाम मां करती है। ओ जो भी जल में नहाता उसको स्वर्ग का सुख देती है। दशाश्वमेध घाट प्राणी तरे नहात। दशाश्वमेध घाट प्राणी तरे नहात। गंगा तट पे विराजे स्वयं भोलेनाथ जी। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की। बोलो रे जय बोलो बाबा भोलेनाथ की। महिमा बड़ी तीर्थों में काशी विश्वनाथ की। करो जय जयकार बाबा भोलेनाथ की। महिमा काशी विश्वनाथ की। महिमा काशी विश्वनाथ की। देवता सृष्टि के शिव, प्रथम भूमि शिव की काशी। विश्वनाथ शिव ज्योतिर्लिंग है, घट घट वासी अविनाशी। लाखों भक्तगण शिव के नाम पर दक्षिण पश्चिम पूरे भारत सहित देश विदेश के कोने कोने से भगवान की कृपा पाने के लिए आस लिए चले आते हैं। आंखों देखे इस यथार्थ से अचंभित सारी बातों का चिंतन मनन करती हुई वो सामान्य रूप से गतिशील उस रिक्शे वाले के पैरों की ओर देखती रही। वो बड़ी मेहनत से संभल कर पैडल मारता हुआ रिक्शा चला रहा था। होटल पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर सेवा पूर्ण कर देने की मुद्रा में वो विनीत भाव से खड़ा हो गया। उसने प्राजक्ता से कहा, ला बिट्टी आ गया। यहीं थोड़ी दूर रहता हूँ बिट्टी। यदि कल कहीं जाना हो ना तो बता देना।
भुनसारे सवेरे सवेरे आ जाऊंगा। बाबा, ऐसे तो हम सारा बनारस घूम चुके हैं, लेकिन माँ की बड़ी इच्छा है कि एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। तो एक काम करना बाबा, तुम 7:30 बजे फिर से सुबह आ जाना, ठीक है? बिटिया, हम बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता न करो। हाँ? अच्छा चलते। अगली सुबह 7:30 बजे चाय नाश्ता निपटाकर वे कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि फोन की घंटी बजी। फोन रिसेप्शन से था। मैनेजर ने प्राजक्ता से पूछा, मैडम, आपने किसी भोले बाबा को बुलाया था क्या? भोले बाबा? नहीं, हमने किसी भोले बाबा को नहीं बुलाया। अरे मैडम, भोले बाबा वो रिक्शे वाला का नाम है। हाँ, रिक्शे वाला बाबा बुलाया था। हम तैयार है, बस निकलने वाले हैं। देखिए मैडम, वो तो सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर आकर बैठा है। अच्छा, हम बस तैयार हैं, अभी निकलने ही वाले हैं। इस समय 7:35 हो रहे थे और वो पिछले 1 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि प्राजक्ता ने तो उसे 7:30 बजे आने को कहा था। बाहर निकलकर उसने रिक्शे वाले से पूछा, बाबा, मैंने आपको 7:30 बजे आने के लिए कहा था, फिर आप 6:30 बजे ही क्यों आ गए? वो बड़ी सहजता से बोला, अरे बिट्टी, हमारे पास कोई घड़ी तो है नहीं और न पढ़े लिखे हैं। अब क्या पता क्या समय हुआ है। सूरज देवता को देख के टाइम का अंदाजा लगा लेते हैं। अब हमने सोचा कहीं देर ना हो जाए तो सूरज उगते ही यहाँ पहुँच गए। आओ, अब कोई बात नहीं, हमारी चिंता न करो। दिन के उजाले में उसके चेहरे और हाथ की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थीं। ऊंचा कद, दुबला शरीर, गहरी छोटी आंखें, धूप में झुलसी हुई काली चमड़ी, और ये माथे पर तिलक की जगह कैसा निशान है? अच्छा बाबा, आपका नाम भोले बाबा है? भोले बाबा कह लो, कोई कुछ भी कहता रहता है। गरीब का कोई नाम नहीं होता है बिट्टी। गरीब तो ये आदमी होता है, ये आदमी, ये रिक्शा वाला, बस। जगह जगह सिला हुआ कुर्ता, मैली सी धोती, पैरों में टूटी हुई चप्पल, साथ में पुरानी सी रिक्शा और उखड़े हुए किनारे। उसका और उसके रिक्शे का मुआयना कर उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में भी वही सवाल था, क्या इस रिक्शे में बैठना ठीक रहेगा? बूढ़ा गरीब ही नहीं, अत्यंत दरिद्र भी था। उसने हाथ के इशारे से बताया कि यही कुछ दूर पर मेरा घर है। उसके इंगित दिशा की ओर उन्होंने देखा तो होटल से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे पर एक टूटा हुआ झोंपड़ा दिखाई पड़ा। झोंपड़े के आसपास हर सिंगार का एक पेड़ था। इतना सब देखने और जानने के बाद ना कहने का तो कोई कारण ही नहीं था। प्राजक्ता ने संभाल कर माँ को रिक्शे पर चढ़ाया। सीट के किनारे की टिन जगह जगह से उखड़ी हुई थी। चढ़ते समय कपड़ों के किनारों के फंसने और फटने के डर से वो भी बहुत संभल कर बैठी। इस बीच वो रिक्शे को कस कर पकड़ा रहा। अपने रिक्शे की स्थिति को वो उनसे बेहतर जानता था। उनके बैठ जाने के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शे के हैंडल पर टंगा हुआ अपना गमछा निकाला और बड़े धैर्य से गमछे की गांठ को खोलकर उसे प्राजक्ता की ओर बढ़ा दिया। प्राजक्ता ने चौंक कर पूछा, ये क्या है और मुझे क्यों दे रहे हैं आप? गमछे में हर सिंगार के ढेर सारे ताजे और खुशबूदार फूल थे। उसके इस व्यवहार से प्राजक्ता को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उन फूलों को लेने से इनकार कर दिया। उसके इनकार पर वो थोड़ा दुखी होकर बोला, बिट्टी, ये फूल आज ही सुबह तोड़े हैं। आप बाबा के धाम जा रही हो तो मेरी ओर से इन फूलों को शिव जी के चरणों में चढ़ा देना बिट्टी। क्या? नहीं, गलत नहीं समझो। मैं समय पर नहा धो नहीं पाता ना बेटा। अब कभी नहा धो भी लूं तो पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है। यही एक जोड़ी कपड़ा है, यही धोता हूँ, यही पहनता हूँ। अब कभी नहाता हूँ तो कभी कपड़ा धोता हूँ। बस जब भी कभी कोई सवारी लेकर धाम में आता हूँ ना, तो बस दूर मुख्य द्वार से हाथ जोड़कर माथा टेक लेता हूँ। आपने कहा था कि आज सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाएंगी, इसीलिए सवेरे जल्दी उठकर ताजे फूल तोड़कर लाया हूँ। हाँ, इन्हें मेरी तरफ से उनके दरबार में चढ़ा देना, मेरी हाजिरी लग जाएगी बिट्टी। हाँ, अरे मेरे भक्ति भाव के ये पुष्प उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। बस न जाने कभी कृपा हो जाए मेरे ऊपर भी है। वो तो काशी के नाथ हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्हीं की कृपा से रोजी रोटी मिल रही है बेटा। बस
मना मत करो बेटा, ले लो। बूढ़ा शिवजी की अदृश्य कृपा पर पूर्ण रूप से कृतज्ञ था और आभार में उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता था। उसकी इस दयनीय दशा को देखने और अब तक की बातें सुनने के बाद प्राजक्ता की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे आगे कुछ कहे या पूछे। हाँ बाबा, बिल्कुल, लाइए दीजिए ना, मैं इन्हें संभाल के रख लेती हूँ। प्राजक्ता ने एक पन्नी में सारे फूल समेटकर पर्स में रख लिए। बूढ़ा गंभीर मुद्रा में रिक्शे पर बैठकर पैडल चलाने लगा। वो सड़क के उस पार पहुँचे ही थे कि उनकी रिक्शा में कुछ खट की आवाज आई और रिक्शा रुक गया। उसने पूछा, अरे क्या हुआ बाबा, ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं बिट्टी, कुछ नहीं, चेन उतर जाती है। अभी ठीक किए देता हूँ, देर नहीं होगी। 2 मिनट में कुछ ठीक कर वो पूर्ववत रिक्शा चलाने लगा। विश्वनाथ गली तक पहुंचने में यही क्रम 2-3 बार चलता रहा। वो जानता था कि उसके रिक्शे का मर्ज क्या है, किंतु वो उसका इलाज कराने में असमर्थ था, इसलिए खुद ही कुछ काम चलाऊ उपाय करके आगे बढ़ता जाता। मुख्य मंदिर मार्ग पर पहुंचकर वो एक किनारे रिक्शा लेकर खड़ा हो गया। प्राजक्ता ने उसे 500 रुपए देने की कोशिश की, किंतु उस संतोषी जीव के लिए कल के दिए 50 रुपए ही बहुत थे, इसलिए उसने आज कुछ भी लेने से इनकार कर लिया। प्राजक्ता चाहती थी कि वो उन रुपयों को ले ले, और वो था कि मेहनत से अधिक कुछ भी लेने के लिए तैयार न था। कुछ पल ठहर कर उसने कहा, ले लीजिए न बाबा, इनकार ना कीजिए। अरे बेटी, जब तक हाथ पाँव चलते हैं तब तक क्यों किसी के आगे हाथ फैलाओ। अच्छा भोले बाबा, मत फैलाओ हाथ। पर बताओ, अगर आपकी बेटी देती तो आप ना लेते? बिट्टी भी कहते हो और लेते भी नहीं। अरे बेटी, बेटिया तो तुम हो ही मेरी, इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम भगवान के दर्शन करने जाओ। हा? जाओ बेटा, जाओ, जल्दी जाओ, पट खुलने वाले हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश कर भीतर आंगन के उस पार मुख्य मंदिर में प्रवेश किया तो पाया कि पट अभी खुला ही नहीं है। कल जिस माली ने उससे फूलों की बड़ी माला लाने को कहा था, वो अभी तक नहीं आया था। समय हो चुका था, वो आता ही होगा, ये सोचकर प्राजक्ता भीतर पट के ठीक सामने बैठ गई। जो भक्त पहले से पहुँचे थे वे आंख मूंद कर संकीर्तन में लीन थे। वे भी आंख मूंद कर कीर्तन का आनंद लेने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में प्राजक्ता बाहर आंगन की ओर देखती, किंतु फूल लेकर अभी भी प्रमुख माली नहीं पहुंचा था। मंदिर का पट खुलने ही वाला था। कल उसने कहा था कि पट खुलने से पहले ही पहुंच जाता है, किंतु आज कोई अता पता न था। वो मंदिर का इकलौता माली था। उसके न आने से सारे भक्तगण खाली हाथ ही दर्शन को विवश हो गए। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं।
इतनी हो चुकी थी कि आंगन की ओर देख पाना मुश्किल हो गया था। वे दोनों बहुत आगे पट के बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे। पट खुला, बाबा विश्वनाथ के जयकारे लगने लगे। आरती शुरू होकर अपनी गरिमा के साथ चलती हुई खत्म हो गई। जय घोष होने लगे। उसने आसपास देखा, किसी के हाथ में फूल माला नहीं थी। ये स्पष्ट था कि माली अब भी नहीं आया है। उस दिन आरती के बाद श्री काशीनाथ को फूलों की कोई माला न पड़ पाई। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आज लौटते समय मैं प्रभु को कुछ भी अर्पित नहीं कर पाई। अभियंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भावे, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ तो सोचा था चलने से पहले बेला गुलाब की एक बड़ी सी माला चढ़ाऊंगी, और यहाँ तो आज अर्पण के लिए एक फूल तक नसीब नहीं। इस विषय में सोचते ही उसे उस बूढ़े के दिए हुए हर श्रृंगार के फूल याद आए। उसने पर्स में से रुमाल में लिपटे हुए फूल निकालकर अंजूरी भरकर हर श्रृंगार के ताजे फूल शिवलिंग पर बिखेर दिए। कुछ पंडित जी को दे दिए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शिव जी को अर्पित कर दिया। उस दिन श्री काशीनाथ को अपने उसी भक्त के फूल स्वीकार करने थे जो अपने आप को हर कहीं से दीनहीन मानता था, जो मंदिर में भीतर प्रवेश न कर बाहर से ही शीश झुकाकर अपने मालिक को प्रणाम कर लिया करता था। प्रसाद लेकर वे बाहर निकले। माली अब भी नहीं आया था। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। प्राजक्ता जान गई थी कि आज माली नहीं आएगा, क्योंकि आज शिव जी पूर्ण रूप से पवित्र हृदय वाले उस बूढ़े के भावों के भूखे थे। वो यही सोचकर गदगद थी कि इस नेक कार्य के लिए बाबा विश्वनाथ ने मुझे चुना। उस दिन मंदिर में वो जो कुछ घटित हुआ उसे प्राजक्ता और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं जान पाया। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। राह में तेरी रहा मैं हम सफर की तरह, उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में। उन अदृश्य भावों और संवादों को महसूस करके वो रोती जा रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर आकर देखा तो बूढ़ा वहाँ नहीं था। गली के किनारे खड़े उस रिक्शे की ओर इशारा करके उसने बगल की दुकान से सटे बेंच पर बैठे लोगों से उस बूढ़े के विषय में पूछा तो उन लोगों ने कहा, नहीं मैडम, हमने तो किसी रिक्शे वाले को नहीं देखा, किसी बूढ़े को नहीं देखा।
ये क्या कह रहे हैं आप? उसका रिक्शा तो यहीं खड़ा है, फिर आपने कैसे नहीं देखा उन्हें? मैडम जी सही कह रहा हूँ, हम इधर ही रहता हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है और कोई रिक्शा वाला आपको छोड़ गया होगा मैडम जी। ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई रिक्शे वाला? वो समझ चुकी थी कि दुकानदार से तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। काशी नगरी में जहाँ संत कबीर दास जी ने घट घट में भगवान के बसे होने का ज्ञान दिया था, वही पाठ वो बूढ़ा आज प्राजक्ता को पढ़ा के गया था। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। मुझसे बने हैं ये पंछी, ये बहता पानी, लेके जमीन से आसमां तक मेरी ही कहानी। वो बाबा आज मुझे सच्ची श्रद्धा, विश्वास, परिश्रम और संतोष का पाठ पढ़ा कर गए हैं। मेरी बनाई तकदीरें हैं, आंखों भरी ये तस्वीरें हैं। कैसी लगी आपको आज की कहानी हर श्रृंगार के फूल? हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, आपको इसी पे लिख के भेजना है और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। पानी पे लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी जयश्री सिंह की लिखी कहानी हर श्रृंगार के फूल। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती की। हमें दे इजाजत। नमस्कार। पानी पर लिखी कहानी। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादें भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादें भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों पानी पर लिखी कहानी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुरीली सी एक डगर है एफएम गोल्ड। विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान, हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर। युवा शक्ति देवो भवः। युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ। 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग। दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़। अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग। आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो आकाशवाणी दिल्ली ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका। पानी पे लिखी कहानी। अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना था हर श्रृंगार के फूल नाम की ये कहानी, और इसके आलेख को तैयार किया था जयश्री सिंह ने। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति थी रश्मि कुकरेती की।
गीत, संगीत और कहानियां जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। बात छोटी हो या बड़ी, लेकिन जिंदगी के साथ अगर जुड़ी है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपका और हमारा उससे वास्ता जरूर है। नदियां जिंदगी का आधार हैं, इन्हें बचाकर रखिए, साफ रखिए। गीतों में मेरे हो गीतों में मेरे गंगा की धारा, सात सुरों में बहरे जग सारा, सात सुरों में बहरे जग सारा। गीतों में मेरे गंगा की धारा, सात सुरों में बहरे जग सारा, सात सुरों में बहरे जग सारा। जब गंगा का नाम पुकारा, डूब के तर गया ये जग सारा। सांस सांस शंकर की पूजा, हर स्वर में हरि ओम का नारा। मुझको तो मेरे मुझको तो मेरे गीतों ने तारा, सात सुरों में बहरे जग सारा, सात सुरों में बहरे जग सारा। हर पल गंगा ओ हर पल गंगा के गुन गाऊं, नगर डगर में अलख जगाऊं। पाप हरे लहरे गंगा की, मैं दिल के दुख दर्द भुलाऊं। गंगा तट का गंगा तट का मैं बंजारा, सात सुरों में बहरे जग सारा, सात सुरों में बहरे जग सारा। गीतों में मेरे गंगा की धारा, सात सुरों में बहरे जग सारा, सात सुरों में बहरे जग सारा। लॉकडाउन का समय अगर याद हो तो ये कहा जाता था कि हर शहर ऐसा लगता है मानो कोई विदेशी कंट्री हो। फर्क सिर्फ इतना भर था कि हम नदियों, सड़कों और पार्कों को गंदा नहीं कर रहे थे, इसलिए वो साफ थे। नदियों को साफ करने की जरूरत नहीं है, बस गंदा करना छोड़ दीजिएगा। चले चले रे धारा,
नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चलना जीवन की गति का नियम है और यही नियति भी है। फिलहाल मैं मोनिका आपसे विदा चाहती हूँ इस आसो उम्मीद के साथ में कि आप अपने दिल और दुआओं में मुझे जरूर शामिल रखेंगे, एफएम गोल्ड के साथ में जुड़े रहेंगे और यहाँ से न सिर्फ गीतों के जरिए बल्कि समाचार विभाग से जुड़े हुए उन तमाम कार्यक्रमों के जरिए भी अपनी जानकारी को समृद्ध करेंगे जो अन्यत्र शायद उतनी आसानी से सही सुलभ नहीं है। बहरहाल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं रही आपके साथ में मोनिका जैन। इतनी देर तक अब 6:10 पर आपके साथ में जुड़ेंगे संजीव अग्निहोत्री। कार्यक्रम रहेगा सदाबहार 10 गीत और उससे पहले